तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों आज की क्लास अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस की 10 नंबर क्लास रहने वाली है। इसमें अपन करेंगे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी एवरेज में जैसे तुम्हारी स्पीड आती है, डिस्टेंस आती है और टाइम आता है, यानी कि एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस सभी टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो कंटिन्यू चलते हैं। मैं उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे आपको स्लाइड देता हूँ वो स्लाइड में कहाँ पे देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल है MSR बाय सूरज राजौरिया, MSR बाय सूरज राजौरिया। सूरज राजौरिया के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाओ और इसे फॉलो करो। और यहाँ पे सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी बात है, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं पे डालता हूँ मैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर जैसे नोटिफिकेशन आता है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आज अपन क्या करेंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में अपन क्या करेंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज एवरेज वाले जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे वो करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड वाले, जो अपनी तुम्हारी एवरेज स्पीड होती है उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मैं एक चीज बता दूं कि पहले अपन इसको एवरेज स्पीड पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस सब पे प्रैक्टिस करेंगे। बट इस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपन इसका क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करें, वो जो भी इसका बेसिक बनता है वो उस बेसिक्स पे पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, पहले वो बेसिक समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अपन को डील करनी है और कैसे कौन से क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको 3 इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले आप ये चीज जान लो कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, अपना एवरेज स्पीड होती है, यानी औसत गति अपनी क्या होती है, औसत गति तुम्हारी होती है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन कुल समय। क्या दोस्तों, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी दोस्तों, एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी औसत चाल हो जाएगी तुम्हारी। औसत गति मान लो या चाल मान लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये तुम्हारी औसत औसत गति कैसे निकालते हैं अपन, टोटल दूरी अपन टोटल समय, यानी कुल दूरी अपन कुल समय आप लगा लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम बराबर तुम्हारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपको 3 कंडीशन दूंगा दोस्तों। पहले तो अपन क्या लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं वापस से। पहले मैं आपके पास यहाँ पे 3 कंडीशन रख रहा हूँ दोस्तों, ये तीनों कंडीशन में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन से आपको देखो, आपको क्वेश्चंस भी पता चलेगा कि इसको इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, अदर जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है, अदर जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है। मैं तीनों कंडीशन बताऊंगा, तीनों कंडीशन अप्रोक्सीमेटली बहुत बेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखना, मैं पहले जिस भाई को थोड़ा यदि जल्दी हो सीधा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा स्किप करके देख लेना। ठीक है, बट मेरा काम है कि मैं थोड़े तरीके से कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं 3 कंडीशन आपके पास यहाँ पे रख रहा हूँ। तो तीनों कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखिए ना। फर्स्ट कंडीशन अपनी है, जब मैं स्पीड और डिस्टेंस, पहले तो यहाँ पे स्पीड एंड डिस्टेंस, जब स्पीड और डिस्टेंस दोनों को क्या रखता हूं मैं दोस्तों, दोनों क्या किया मैंने, डिफरेंस किया। दोनों क्या किया मैंने, डिफरेंट रखा। ठीक है, दोनों जब स्पीड और डिस्टेंस तुम्हारे पास दोनों अलग आए, स्पीड और डिस्टेंस तुम्हारे पास दोनों जब अलग आती है दोस्त, स्पीड और डिस्टेंस तुम्हारे पास जब भी अलग आएगी तो तुम्हारे को कैसे करना क्वेश्चन को, जब स्पीड और डिस्टेंस दोनों जब अलग आती है तो तुमको कैसे करना है वो चीज मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। दूसरी कंडीशन अपनी रहेगी, दूसरी कंडीशन अपनी रह जाएगी दोस्तों यहाँ पे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस क्या रहे, जब कांस्टेंट रहे, जब स्पीड, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रखो तुम, जब डिस्टेंस क्या रखो दोस्तों, कांस्टेंट रखना है तुम्हारे को,
कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी यानी कि डिस्टेंस सेम रहेगी, जब दो चाल रहेगी कोई सी भी चाल रहे, जब डिस्टेंस तुम्हारे पास सेम रहती है तो कैसे करना है, और जब तुम्हारे पास टाइम कांस्टेंट रहता है जब क्वेश्चन को कैसे करना है। जब तुम्हारे पास क्या दोस्तों टाइम कांस्टेंट रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है तो उसको कैसे करना है, ये तीनों कंडीशन पे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा इन तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तीनों कंडीशन वाले क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन अब मैंने क्या रखा था दोस्तों, जब स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। फर्स्ट कंडीशन पे अपन काम कर लेते हैं। जब स्पीड हुआ तुम्हारा, और ये एंड ही लगा देता हूँ ना, एंड डिस्टेंस दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, तुम्हारे क्या हो दोस्तों, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। तो डिफरेंट हो, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब मैं बोलूँ आपको 60 किलोमीटर हावर्स, 60 किलोमीटर हावर्स की इसकी क्या है, स्पीड है, और ये कितनी दूरी तय कर रहा है, 300 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितनी, 300 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जब मैं दूसरी कंडीशन में रखूं कि यहाँ पे 50 किलोमीटर हावर से ये 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितनी, 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये बोले कि 25 किलोमीटर हावर्स की स्पीड से वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितनी, 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ देखो, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है। इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 25 है, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 300, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि दूरी कितनी है इसकी, 150, और इसकी इसकी दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। जब दोनों की स्पीड और डिस्टेंस जब अलग अलग आती है तो उनको एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है तुम्हारे से कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी उसकी, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। जब मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको बता के आया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बता के आया था कि आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है। तो टोटल डिस्टेंस जब तो तुम्हारे पास देखो, डिस्टेंस तो तुम्हारे को दे रखा है, तुम्हारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। मैं आपको पहले बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये सब फॉर्मेट में कहाँ पे यूज करने वाला हूँ। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, ये क्लियर है तुमको। दूसरा फॉर्मेट में आपको बताया था कि यदि टाइम निकालना हो मुझे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना होगा, और जब मुझे स्पीड निकालना हो, जब मुझे क्या निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करता हूँ कि नहीं। जब मैं यहाँ पे देखो, ये तो स्पीड है तुम्हारी, और ये क्या हुई, तुम्हारी डिस्टेंस हुई। ये नया नया, हाँ ये तरीका सही है। जब ये तुम्हारी स्पीड है, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर हावर्स है, और डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, 300 किलोमीटर है, तो क्या मैं 60 के इसमें भाग दे दूं, क्या तुम्हारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे, क्या तुम्हारा टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना घंटा आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। और जब मैं इसका भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। और जब मैं इसका भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना घंटा आ जाएगा, 4 घंटा आ जाएगा। जब ये देखो, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी, 300 और 100, 400 और 450, 550 तुम्हारी टोटल क्या हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, यानी 550 किलोमीटर तुम्हारी डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 और 3 कितना हुआ, 12, 9 और 3 कितना हुआ, 12। जब तुम्हारे को एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या तुम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि 550 तुम्हारी स्पीड वो डिस्टेंस हुई, और देन इसके बाद क्या क्या रखना है अपन को, टोटल टाइम रखना है। टोटल टाइम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जब मैं इसे आगे हल करूंगा दोस्तों, तो 12×5 = 60 होता है, तो 12 5 बन मत करो, 12×4 = 48 तुम्हारा ये हो जाएगा। कैरी कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, चाहे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, यानी 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उसकी औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों उसकी, 45 किलोमीटर पर आवर से उसकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन तुम्हारे को क्लियर हुआ कि कैसे करना है इसको, हुआ कि नहीं। तुम्हारे को ये भी दे सकता है वो, जब यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है। तुम्हारे को ऐसे भी दे सकता है, तुम्हारे को टाइम दे दे और डिस्टेंस दे दे, फिर आपको कैसे करना है, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, कि आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करके कर सकते हो कि नहीं। और मैं आपको बोला था कि तीनों फॉर्मेट हर एक जगह काम लूंगा मैं, तो हर एक जगह काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या निकाल रहा हूँ मैं, स्पीड निकाल रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहा हूँ, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहा हूँ, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको बता दिया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कुल दूरी अपन कुल समय निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी स्पीड वाली। दूसरी कंडीशन अपनी बनती है दोस्तों कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, जब तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। जब तुम्हारा क्या रहे दोस्तों, डिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस जब तुम्हारा कांस्टेंट रहे,
कांस्टेंट रहे जब भी तुम्हारा डिस्टेंस, यदि मैंने यहाँ पे मान लिया कि 40 किलोमीटर हावर्स, 40 किलोमीटर हावर्स से उसकी स्पीड हुई, और दूसरी मैंने माना 30 किलोमीटर हावर्स की उसकी क्या हुई, स्पीड हुई, देन वो कह रहा है कि ये ऐसे 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 मानो कि वो कह रहा है कि 40 किलोमीटर हावर से वो एक दूरी तय करता है, फिर वहां से 30 किलोमीटर हावर्स की स्पीड से वापस आता है, जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से और आता है 30 किलोमीटर की स्पीड से। पर डिस्टेंस यहाँ पे क्या 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 दे रखा है दोस्तों, कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि दूरी सेम दे रखा है। तो यहाँ पे ना तो दूरी दे रखा वो और ना ही कुछ दे रखा। यदि दूरी दे देता वो अपन को, यदि मैं मान के चलूं 120 किलोमीटर अपन को दूरी दे देता वो, तो 120 किलोमीटर को 40 से जाएंगे तो कितना 3 आवर्स लगेगा, और 30 से जाएंगे तो कितना आवर्स लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। तो क्या 120 इंटू 120 प्लस 120 करके 240 करके बटा 12 करके, क्या मैं उस 12 नहीं 7 करके क्या अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते थे। बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा, डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ पे क्या करना, सीधा डिस्टेंस दे देता है तो उसकी अलग बात करेंगे, डिस्टेंस नहीं दे रहा तुम्हारे को और डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहा है, तो तुम क्या करना, तुम्हारे को जब एवरेज स्पीड तुम्हारे को निकालना हो, एवरेज स्पीड तुम्हारे को निकालना हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी कर लेना है, ए प्लस बी कर लेना है। इससे तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। जब तुम्हारे को ओनली स्पीड ही दे, डिस्टेंस भी नहीं दे रहा, तो तुम ऐसे करके आप आराम से अपना एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। और यदि तुम्हारे को डिस्टेंस ना भी दे, और इसको इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, देखो इन दोनों को क्या लेना है, तुम्हारे को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे जब इन दोनों का अपन, तो क्या आएगा अपना एलसीएम 120 आएगा। जब 120, यहाँ पे देखो दो स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर आवर से और 30 किलोमीटर आवर से, जब दो स्पीड आ रही है दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा 120 120, ठीक है। कंडीशन ये रहेगी कि ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, क्योंकि इनका एलसीएम लेके अपन इसका सेम डिस्टेंस ला सकते हैं। दूसरी बात, अब तुम इनका क्या क्या करना, 40 के इसमें भाग दोगे तो ये कितना हाउस आ जाएगा, 3 हाउस आ जाएगा, और जब 30 का इसमें भाग दोगे तुम तो कितना आ जाएगा, 4 हाउस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करते हैं। टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 के 21 होता है तुम्हारा, सॉरी 7 के 21 होता है, ठीक है। 3 बच रहा, 7 चौक 28 होता है, 4 ही आ गए तुम्हारा, 7 चौक 28 हो गया, यानी 24 ही आ गया। 7 चौक 28 कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। लमसम तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24.3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ठीक है। 24 किलोमीटर 3 वो 24.323 किलोमीटर पर आवर्स की तुम्हारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको करना हो, देखो इसमें ये तरीका बेस्ट रहेगा, क्यों रहेगा, देखो मैं आपको बता दूं, 2 के लिए तो ये बेस्ट रहता है, यदि 3 आ जाता है तो फिर ये भी थोड़ा अपन को क्या होता है कि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। 2 के लिए आता है तो ये बेस्ट रहता है। देखो जब तुम्हारे पास स्पीड आ रही है, ये स्पीड रहेगी, ये स्पीड रहेगी, ठीक है। 2 इंटू 40 इंटू 30, ये तुम्हारी स्पीड दोनों ले लिए मैंने, ए और बी। जब इसको इन दोनों को जोड़ दूंगा क्या 70 हो जाएगा। 0 से 0 अपन उड़ा देंगे, 0 से 0 अपन उड़ा देंगे। दूसरी बात क्या क्या कर रहा है, ये 4 दूनी 8 हो रहा है, और 8 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है, तो 240 ही हो जाएगा तुम्हारा। क्या 7 आ रहा है कि तुम्हारी वही आ जाएगी क्या, 24.23 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो कैसे करना है, ये दूसरा कंडीशन हुआ तुम्हारा। और जब मैं टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, कौन सा टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, टाइम की बात कर लेते हैं अपन। जब मैं टाइम कांस्टेंट रखता हूँ दोस्तों, क्या टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, टाइम कांस्टेंट रखता हूँ, टाइम की बात करते हैं अपन। मैं यदि यहाँ पे मानू 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और यहाँ पे मैंने मान लिया 28 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ठीक है। दो स्पीड मैंने मानी ए और बी, ठीक है। ए और बी दो स्पीड मैंने मानी, और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी बात, टाइम कितना कांस्टेंट है, ये इतनी किलोमीटर की हावर से, यानी 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है, और 28 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रहा है। जाने में इसको कितना समय लग रहा है, ये मैंने मान लिया 17 मिनट लग रहा है। दूसरे को भी 17 मिनट लग रहा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, टाइम कांस्टेंट रख रहा हूं, दोनों को सेम समय लग रहा है, सेम समय लग रहा है। मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे यदि यहाँ पे 17 मिनट आ रही है, 17 मिनट ना रखे मैं यदि यहाँ पे 1 घंटा भी रख लूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, क्यों रख रहा हूं, क्यों रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे घंटा,
क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर घंटे में आ रही है, तो यहाँ पे मिनट में आ रही है, तो मुझे क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको कुछ भी नहीं करना, सीधा से ये ध्यान रखना जब टाइम सेम आए, चाहे सेकंड में आए चाहे मिनट में आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इसको क्या मान लिया करो, 1 आवर्स मान लिया करो। इसका जैसे 17 मिनट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर घंटे में निकालना है अपन को, तो अपने लिए इजी क्या रहेगा कि अपन इसको 1 आवर मान ले और इसको भी 1 आवर मान ले, तो यहाँ पे कोई दिक्कत रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड जैसे निकालोगे आप, एवरेज स्पीड स्पीड जैसे निकालोगे आप, यहाँ पे एवरेज स्पीड जैसे निकालोगे, तो तुम्हारे को क्या करना, दोनों स्पीड को जोड़ लेना है और दोनों टाइम को जोड़ लेना है, कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम हो जाएगी तुम्हारी। तो ये देखो 72 और 28 कितना होता है, यानी 72 प्लस 28 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 आवर्स हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के तुम क्या कर लिया करो, 0 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स। 50 किलोमीटर पर आवर्स तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो तीनों कंडीशन आप समझ पाए कि क्या मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। देखो जिसको ये तीनों कंडीशन यदि क्लियर हो गई, तीनों कंडीशन यदि आपको ये क्लियर हो जाती है, तो मैं आपको ये मान के चलो कि आपका एवरेज स्पीड वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो नहीं रहने वाला। क्योंकि जब मैं तीनों कंडीशन कैसे कैसे बता रहा हूँ, देखो तीनों कंडीशन में तीनों फॉर्मेट ले लिया मैंने। देखो पहला फॉर्मेट मैंने क्या लिया कि टोटल डिस्टेंस, ये तो तुम्हारा टोटल एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मेट है, ये तो तुमको पता रहना चाहिए। बाकी इसको मैं इसकी इस तरीके से अपन क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, मतलब सीधा ऐसे नहीं करना चाहते अपन इसमें। हालांकि क्वेश्चन में अपन फॉर्मेट तो यही यूज लेते हैं, बट दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं, जब तुम्हारा डिस्टेंस वो सॉरी स्पीड और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट होता है, तो तुमको क्या करना है, जब तुम्हारा डिफरेंट अलग हो तो क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस तो तुम्हारे को दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे स्पीड टाइम निकाल लो। टाइम निकालने के बाद क्या है, अपने वही फॉर्मेट यूज ले रहे हैं कि 550/12, तो ये तुम्हारी आ जाएगी। जब डिस्टेंस और डिफरेंट अलग हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तुम्हारा, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी दूरी स्थायी हो तुम्हारी, सेम हो दोनों की, तो तुमको क्या करना है, या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर ये वाला फॉर्मेट तुम्हारे पास है। जब ये तीन तीन की कंडीशन बनेगी, मैं 3 वाला फॉर्मेट भी बता दूंगा, बट 3 वाला फॉर्मेट में आप जाना मत, वहां पे यही वाला फॉर्मेट आप यूज करना एलसीएम वाला। वो आपको पता चल जाएगा कैसे क्यों क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये ए और बी वाला दो कंडीशन में ये वाला फॉर्मेट ही यूज लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा, बाकी 3 में अच्छा नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा हूं मैं, यदि टाइम कांस्टेंट रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है, स्पीड कुछ भी आए तुम्हारी अलग आए कुछ भी आए, तो दूसरी बात एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा टाइम यदि सेकंड में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हावर्स में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे यदि मीटर सेकंड में पूछे और यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे हावर्स में आ रहा है, तो तुम यहाँ पे सीधा सेकंड मान लिया करो। और जब यहाँ पे मीटर मीटर मिनट में पूछे और यहाँ पे हावर्स में आ रहा है, तो तुम मिनट मान लिया करो, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम को जब चेंज करोगे तुम, तो तुम्हारा यही आने वाला है, ठीक है, तुम्हारा यही आने वाला है। कि यहाँ तक क्लियर है आपको, कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस पे, ठीक है, सीधा क्वेश्चंस करते हैं। मैं ये जो बेसिक था वो बेसिक करा चुका, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप थी अपनी टाइम डिस्टेंस की स्पीड वाला, है ना। ये हुआ तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइप नंबर सेकंड हुआ एमएसआर में सूरज राजूरी में, चैनल का नाम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक व्यक्ति जयपुर से झुंझुनू के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, तथा झुंझुनू से जयपुर के लिए वापस वापस आ रहा है 60 किलोमीटर घंटा की चाल से आता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की स्पीड देखो, यहाँ पे क्या डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, क्या आप थोड़ा सोच पा रहे हो यदि, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, क्योंकि स्पीड कितने से जा रहा है, जाते वक्त कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर घंटे की आवर से जा रहा है, और आते वक्त कितने में आ रहा है, चाहे 60 किलोमीटर घंटे की आवर से आ रहा है। तो उस व्यक्ति की औसत चाल पूछ रहे हैं। कि यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, क्योंकि डिस्टेंस दे नहीं रखा। जा कहां से रहा, जयपुर से झुंझुनू, फिर आ कहां से रहा, झुंझुनू से जयपुर, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट रही, डिस्टेंस कांस्टेंट रही तुम्हारी। तो यदि मुझे एक चीज बता दो कि 40 किलोमीटर घंटे की आवर से जाता है, 40 किलोमीटर आवर्स, और ये कितना 60 किलोमीटर आवर्स, क्या मैं इसको एलसीएम से भी कर सकता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 40 और 60 क्या 120 मान लो एलसीएम, 120 जैसे मैं इसका एलसीएम मानता हूँ,
बट कंडीशन क्या है, जैसे तुम इनका एलसीएम लोगे 120, तो यहाँ पे दो स्पीड है, 40 है और 60 है, दोनों की अलग अलग मानना पड़ेगा तुम्हारे को यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो 120 और 120 इसको मुझे क्या करना होगा, 2 से गुना कर लेता हूँ क्या मैं, क्योंकि इसके लिए भी मानना पड़ेगा 120 और इसके लिए भी मुझे अलग अलग से मानना पड़ेगा। ये बेस्ट कंडीशन में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको दूं, यदि इसका टाइम निकालना हो मुझे, जब मैं इसका टाइम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स आ जाएगा। इसका जैसे मैं टाइम निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आवर आ जाएगा। और 60 का जैसे निकालूंगा, ये 2 आवर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 आवर आ जाएगा। और तुम्हारे को क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है, सॉरी एवरेज स्पीड जैसे तुम निकालोगे, एवरेज स्पीड जैसे तुम निकालोगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ही हो जाएगी 120 और 120 दो बार गुणा कर लिया तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। 5 से मैं जैसे गुणा करूंगा, इसे वो डिवाइड करूंगा क्योंकि टोटल टाइम लेना है मुझे, तो 5 से काटूंगा कि 24 बार हो जाएगा कि 24 बार जैसे हुआ, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से उसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आता क्लियर है। बट मैं आपको एक चीज बता के आया था कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तुम्हारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट रहे और दे नहीं रखा हो, तो क्या मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया था कि एवरेज स्पीड वाला 2 इंटू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी, ये मैं आपको बताया था, बताया कि नहीं। अब एक चीज, अब आप क्या करो कि यहाँ पे देखो, मान लिया करो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, ऐसे मान लिया करो। तो ये क्या हुआ तुम्हारा 2, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 20 60, देन दोनों को जोड़ूंगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये चला जाएगा, 24 दूना 48 होता है, सॉरी 6 चौका 24, 24 दूना 48 होता है तुम्हारा कि 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तुम्हारा ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कोई सा फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, दूसरा व्यक्ति है जो बी से उसी दूरी को 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, ए तथा बी की औसत चाल बताइए। क्या डिस्टेंस यहाँ पे भी कांस्टेंट हुआ, स्पीड दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन किस हिसाब से कर सकते हैं, एवरेज स्पीड किस हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, क्या 2ab ए प्लस बी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो इसे कैसे करेंगे अपन, तो 220 2 इंटू 20 अपॉन, सॉरी अपॉन क्या फिर मल्टीपल होगा 40, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम तुम्हारा कितना आ रहा है, टाइम नहीं दे रहा है तो टाइम तो तुम्हारे को निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम मत निकालो, यहाँ पे टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों स्पीड को जोड़ना है। कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20 और 40 कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, जीरो से जीरो अपना ये हो जाएगा। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, टोटल कर लो, तो ये 40 और 4, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। 6 से मैं जैसे डिवाइड करूंगा, 6 चौक 24, नहीं 6 दूनी 12, 2 ये हो जाएगा 12, ठीक है। 4 बज रहा है, 6 इंटू 48, नहीं 6 चिंग 36 ये हो गए 26, ठीक है। 26 हो गए तो 4 ये बच रहा है, 3 ये बच रहा है, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तुम्हारी आ जाएगी, 2/3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तुम्हारी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं मार्क नहीं किया था तो ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। क्यों, अब देखो मैं जो तीनों कंडीशन में आपको बताया था कि यहाँ पे फॉलो हो रही है कि नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है तो दे नहीं रखा तो सीधा इस हिसाब से कर लो। यदि इस डिस्टेंस दे रखा है और दोनों में अलग अलग आ रहा है तो आपको उसको अलग से करना पड़ेगा एलसीएम लेके, वो अभी जो भी कंडीशन बनेगी। फिर 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने वो भाई ने लगा दिया कि 21 वाला प्री वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं सर, मैंने कि डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कार पहले 275 किलोमीटर, कितनी 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, और दूसरी अगली कार और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर्स से निकालना है। तो क्या एवरेज स्पीड पे क्या करते हैं, पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम करते हैं। तो यहाँ पे तो देखो डिस्टेंस भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, तो टाइम तो अपने पास है नहीं, तो पहले तो अपन क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। जैसे 275 अपॉन 50, इसका टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि टाइम के लिए अपन क्या करते हैं, इधर इधर लिख देता हूं, टाइम के लिए क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो ये स्पीड हो जाएगा तुम्हारा, एक डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालना दोनों को एक साथ कर लो, 315 अपॉन 70,
315 अपॉन 70 जैसे करूंगा कि मैं इसे काटू 25 से 2 बार और इसे 25 से काटू 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या 35 से काट लूंगा, 35 दूना 70, 35 105, तो 105 इंटू 3 करूंगा 315 हो जाएगा। क्या 9 बारी हो जाएगा, 2 बारी हो जाएगा 35 से, और ये 9 बारी हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे हल करूं मैं इसे, यदि एलसीएम लेता हूँ 2, एलसीएम 2 ले लिया मैंने जैसे, और इन दोनों को जोड़ लो सेम आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 आवर्स। तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 आवर तुम्हारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, 10 आवर जैसे तुम्हारे यहाँ पे टाइम आता है, ये तो तुम्हारा टाइम आ गया। अब सीधी सी बात क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है, दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ेंगे अपन 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ उससे आप कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 275 और 315। ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 10 की 0 कैरी 1 आ रहा है, 9 और 8 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 ही हो जाएगा, 590 हो गया। अपॉन टाइम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 0 से 0 अपना हो जाएगा कि 59 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तुम्हारा ये आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? 59 ये आ रहा है। ठीक है, तो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी औसत एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? ये 21 का क्वेश्चन है। अब देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया है। वैसे हो सकता है कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी मान सकता हूँ, इसे सोचने लायक क्वेश्चन था, बट ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे भी अपन कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 3 व्यक्ति है, अब देखो 3 वाली कंडीशन आ रही है तुम्हारे पास, 3 वाली कंडीशन आ रही है। तीनों वाली कंडीशन की देखो कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। एक व्यक्ति ए बी तथा सी एक निश्चित दूरी को क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ए बी सी की औसत चाल बताइए। क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो इसका फॉर्मेट में आपको बनाऊं क्या होता है। देखो इसका जो अपन फॉर्मेट बनाना चाहते हैं एवरेज स्पीड वाला, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वाला जैसे फॉर्मेट बनाऊंगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लगा लेना, आपको पता है कि जो भी कुछ नहीं लगता है तो मल्टीपल ही रहता है। तो ए बी प्लस बी सी 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 प्लस सी ए सी ए के 3 के लिए ये फॉर्मेट यूजुअल है कि नहीं है? यूजुअल है। देखो फिर पहले तो आपको यहाँ पे मल्टीपल करना होगा, फिर यहाँ पे मल्टीपल करना होगा, और यहाँ पे मल्टीपल करना होगा, इन तीनों को मल्टीपल करना होगा, और दूसरी बात फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर काटना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि 3 वाला कंडीशन जब भी तुम्हारे पास आए तो तुम इस तरीके से मत करना। यदि करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, गलत क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारा, बट मेरा सजेशन ये है कि तुम इस तरीके से मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। दूसरी बात, आपको इसको क्या करना है कि एलसीएम लेके कर लेना है, एलसीएम लेके कर लेना है 12 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और दूसरी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और तीसरा है 20 किलोमीटर। तीसरा कौन सा है? 20 किलोमीटर है। इन तीनों का एलसीएम दो तुम। क्या एलसीएम में 15 चौक 60 होता है, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, क्या एलसीएम 60 ले लो, एलसीएम 60 ले लो। बट मैं आपको क्या बताया गया था मैं आपको कि 60 एक का ही नहीं लेंगे, यहाँ पे 60 तीनों का लेंगे, इसका भी 60 लेंगे और इसका भी 60 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि तीनों का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60, तो 5 घंटा ये आ जाएगा, और 12 चौक 60, 4 घंटा ये आ जाएगा, और 20 तिया 60, 3 घंटा ये आ जाएगा कि नहीं। दूसरी बात, तीनों को जोड़ना है, तीनों डिस्टेंस जोड़ना है, यानी 180 हो जाएगा, और तीनों स्पीड को जोड़ना है, तो ये कितना हो रहा है 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 12 एकम 12 होता है, कैरी कितना बच रहा है 6 बच रहा है, 12 पंजे 60 होता है। ये तुम्हारा 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, हो जाएगा कि नहीं। तो इसको एलसीएम से क्यों करा रहा हूं मैं आपको, एलसीएम कराने का कंडीशन मेरे पास क्यों ज्यादा यूजुअल है। देखो इसमें मैं यदि रखूंगा, पहले तो 3 करूंगा, फिर 12 करूंगा, फिर उसके बाद 15 करूंगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे 20 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा ए इंटू बी करना पड़ेगा, यानी 12 इंटू 15। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपस में काट लूंगा, आपस में काट ले तो अच्छी बात है, वरना आप इसमें फंस भी सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप इससे करो, ठीक है, मैं ये चाहता हूं आप इससे इस तरीके से मत करो, दूसरे तरीके से करो, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, पहले तो इसको पूरे गोल करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। और जो कहते हैं कि यार सर हमारे को वो तरीका बताओ, तीनों वाला तरीका बताओ, चार वाला तरीका, सब बता दूंगा, चार क्या 5 6 7 बता दूंगा, बट आप कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि बी और सी आ रहा है, बी की स्पीड कितनी आ रही है 15 आ रही है, फिर 20 आ रही है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बन रही है, सी और ए आ रहा है, यानी 20 और फिर 12 आ रही है। इसको हल करने के बाद तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा, इसको हल करने के बाद। तो जब मैं 3 के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, आप चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस क्रमश है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी क्रमश है क्रमागत दूरियां तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। देखो 4 कंडीशन दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन दे रहा है 20 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरी कंडीशन दे रहा है 40 किलोमीटर पर आवर्स, तीसरी कंडीशन दे रहा है 60 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन दे रहा है 120 किलोमीटर पर आवर्स। चारों कंडीशन दे रहा है, तो क्या चारों कंडीशन वाला फॉर्मेट मैं बता देता हूँ आपको 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 खुश करने के लिए बात है, और बाकी कुछ भी नहीं है। इस तरीके से करना नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 A B C और D, ठीक है। तीनों हुआ तुम्हारा। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी A B C और D, ठीक है। और इसके बाद तीन वाले में क्या बता दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं करके, यहाँ पे सॉरी यार, थोड़ा सा मेरे से हो सकता है। मैंने 3 वाले कंडीशन में होगा A B और C, फिर उसके बाद B C और A, फिर उसके बाद B C A, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा A B हुआ। एक एक का छोड़ना पड़ता है ना, एक को छोड़ना पड़ता है। सही है सही है, ये सही है, सॉरी सही है, ठीक है, सही है, तीनों कंडीशन सही है। इस वाले में चलते हैं अपन A B C, वापस से देखते हैं, ठीक है। ये देखो A B और C, फिर उसके बाद D A B, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा B A D आ जाएगा, फिर C D A हो जाएगा, C D A, ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों चारों कंडीशन में ये आएगा, फिर उसके बाद को आपको करना पड़ेगा A B C B C A, फिर B C D C D B। एक बार क्या यार, थोड़ा मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। देखो फर्स्ट वाले में चलते हैं अपन। ए ले रहे थे, 2 आ रही थी तो ए और बी अलग अलग ले रहे थे। 3 आ रही थी तो 2 ले रहे हैं, और 4 आ रही तो 3 ले रहे हैं। तो ए बी सी, ठीक है, फिर सी ए बी, फिर सी ए डी, उसके बाद सी ए डी तुम्हारा ये हुआ। तो फिर उसके बाद क्या लेना, ये भी आ गए तुम्हारे ए बी सी ए बी भी आ गया, सी वो डी ए बी आ गया, ठीक है, डी ए बी आ गया। उसके बाद सी डी 2 बार रिपीट होएगा, ये ए भी 2 बार हो गया, बी भी 2 बार हो गया, डी भी 2 बार हो गया, सी भी 2 बार हो गया। तो ये कंडीशन तुम्हारी बनेगी। उसके बाद फिर इसको हल करना पड़ेगा कि नहीं। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लो, सीधा क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब मैं एलसीएम लेता हूँ इसका 120 ले रहा हूँ। अब कितना है यहाँ पे, 4 स्पीड है तो 4 से गुणा कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हार्स कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पे 20 के हिसाब से 6, और इसका कितना आ जाएगा 3, और इसका कितना आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा 1। टोटल टाइम कितना हो रहा है 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 टाइम हो रहा है। तो स्पीड ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 480 अपन 12, तो 12 से काटूंगा तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से स्पीड तुम्हारी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कार द्वारा कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे की यात्रा करता है, और बाइक द्वारा 35 किलोमीटर की घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी
रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे की यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल बताइए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति वो 12 किलोमीटर घंटा की दूरी दे रखा है, क्रमगत चारों दूरी दे रखा है। तो क्या आप इससे भी कर सकते हो, बट इसमें पॉइंटों में इतना आप परेशान हो जाओगे कि नहीं हो सकता। तो आप ये मत समझ लेना कि क्योंकि डिस्टेंस तो सबके लिए 12 किलोमीटर दे रहा है, जैसे मैं आपको वहां पे क्या मान के आ रहा हूँ, टाइम मान के आ रहा था। टाइम जैसे 17 मिनट माना था, तो मैं मेरे हिसाब से मान लिया 1 घंटा। तो यहाँ पे भी क्या मेरे हिसाब से मान सकता हूँ कि नहीं कि यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति दूरी सबके लिए दे रहा है 12 किलोमीटर, तो मैं 12 किलोमीटर नहीं मान के कितना मान लिया, 120 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इसकी औसत चाल पूछ रहे हैं, तो यात्रा के दौरान राकेश की औसत चाल बताइए। मुझे एक चीज बताओ, ये तीन तीन तरीके से ये यात्रा किया इसने, कितने कितने तरीके से यात्रा की है दोस्तों इसने, 3 तरीके से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, 3 तरीके से यात्रा की। फर्स्ट यात्रा की उसने 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से कितने घंटे में, 2 घंटे में। दूसरी यात्रा की उसने 35 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से, 35 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, ये कितने घंटे में किया, 2 घंटे में इसने किया। तीसरी कंडीशन आती है उसकी 100 किलोमीटर प्रति स्पीड से, 100 किलोमीटर इसको किया वो 4 घंटे में, 4 घंटे में किया कि नहीं दोस्त। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक चीज ये है कि आपको क्या करना, औसत चाल लगाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। कि यहाँ पे तुम्हारी स्पीड आ रही है, टाइम आ रही है, ठीक है, स्पीड आ रही है, टाइम आ रही है, तो क्या मैं इस डिस्टेंस निकालता हूँ तो क्या स्पीड इंटू टाइम करता हूँ, जब मैं इसका स्पीड और टाइम को गुणा कर लूंगा क्या तुम्हारे डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 35 गुना 70 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके 400 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा। 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, यानी 570 किलोमीटर इसकी क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। दूसरी बात, टाइम तो तुम्हारे को दे ही रखा है, टाइम तो दे ही रखा है, टाइम 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 तुम्हारा टाइम होगा। जब मैं इसको हल करूंगा, 8 टू 7 56 होता है, 8 टू 7 56 होता है, कैरी 1 बच रहा, एक बार ये चला जाएगा और 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, क्या 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम्हारा ये आ जाएगा, 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, अब कोई दिक्कत आपको कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो कि नहीं, एलसीएम लेके या डिस्टेंस लेके स्पीड लेके कैसे भी कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, आज के लिए ये करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक की चाल 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और बी से ए तक आने में उसे कितना 5 घंटे लगते हैं, तो उसकी औसत चाल बताइए। क्या मुझे एक चीज बताओ कि जा रहा है जब भी उसको 150 जाना पड़ेगा और आ रहा है जब भी उसको 150 आना पड़ेगा, क्या डिस्टेंस तो तुम्हारे को दे रखा है कि जा रहा है एक बार जाएगा जब 150 वो जब जाएगा और आएगा जब फिर 150 वो आएगा। तो क्या बताओ मुझे कि डिस्टेंस 300 हो जाएगी क्या, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। टाइम तुम्हारे पास 3 घंटा आ रहा है और 5 घंटा आ रहा है, तो क्या लगा सकते हो कि नहीं, तो 56 जाना 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 5 ही क्यों ले रहा हूँ, 8 लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा और 5 घंटा दोनों आ रहा है, तो 8 8 के हिसाब से निकालूंगा तो 8 या 24 होता है। ठीक है, 6 बच रहा है और 8 टू 7 तो 56 होता है। ठीक है, 56 हुआ तो 8 बजे 40 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 8 टू 7 तो 56 हुआ तो 4 बच रहे हैं, तो 8 बजे 40 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37.5 प्रति किलोमीटर प्रति आवर से, 35 किलोमीटर प्रति आवर, 37.5 प्रति किलोमीटर आवर से तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर पी से क्यू तक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और क्यू से पी तक, भाई क्या चाहता है यार तू। ठीक है, तो पी से क्यू तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और जा, जाता है और तथा क्यू से पी तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। कि ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि आपको कि क्या बताया था, डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है तो एवरेज स्पीड तुम्हारे को निकालना है, तो 2 इंटू 72 इंटू 48
अपॉन दोनों को जोड़ना है, 0 कैरी 1 हुआ तो 11 12 120 हो जाएगा। इसको हल कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ए से बी तक 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से ए तक 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 मिनट में आता है। क्या में वही क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पे टाइम कांस्टेंट रखा था 29 किलोमीटर हावर्स, कितना टाइम लग रहा है? 39 मिनट लग रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है? 39 किलोमीटर हावर्स। ठीक है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? इसमें 39 मिनट लग रहा है। इसमें 39 मिनट लग रहा है कि नहीं? अब मुझे हावर्स में निकालना है। किस में निकालना? घंटे की स्पीड से निकालना है। तो ये 39 नहीं मान के, या मैं यहाँ पे 1 आवर मान लू, 1 आवर मान लिया मैंने। जैसे मैं मानूंगा ये तो 2 आवर हो जाएगा, 9 दूनी 18 ही हो जाएगा, कैरी 1 ही हो जाएगा तो 6 ही हो जाएगा 68, और यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा। जैसे हल करूंगा क्या तुम्हारा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक दोनों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, टाइम कांस्टेंट रहता है जब कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारा सीजीएल 2021 में आया वो क्वेश्चन है, 21 में आया वो क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। श्याम अपनी कार से 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर आवर्स की चाल से चलता है और अगले 1 घंटे और 20 मिनट के लिए वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। देखो एक तो डिस्टेंस उसके पास कितनी आ रही है? 30 किलोमीटर आ रही है। ठीक है, 30 किलोमीटर उसके पास डिस्टेंस आ रही है। मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। मैं तो पहले इसका क्या निकालूंगा? टाइम निकालूंगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लूंगा तो अपने क्या आ जाएगा? स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो पहले इस दूसरे वाले क्वेश्चन से निपटते हैं। ये आ रहा है अपना 1 घंटा और 20 मिनट में कितनी जा रहा है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैं मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा और 20 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस घंटा 20 तो 1/3 लिख सकता हूँ। जैसे इसको हल करूंगा घंटे में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा टाइम हो गया, ये इसका टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया। तो क्या इसकी डिस्टेंस आ जाएगी? क्या इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो 4/3 इंटू 51 करूंगा तो 17 से 51 होता है, 17 बार ही हो जाएगा, 17 चौक 68। क्या 68 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी? दूसरे वाले की डिस्टेंस 68 किलोमीटर हो जाएगी। फर्स्ट वाले की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हारे को। दूसरी बात, आपको क्या करना है? अपन को टाइम निकालना है, क्योंकि या तो अपने पास टाइम है 1 घंटा और 20 मिनट अपने को पता है, यहाँ पे टाइम पता नहीं है, तो इसका टाइम निकालो पहले। तो 30 अपॉन क्या करना पड़ेगा? 45 करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकालता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ। टाइम निकालूंगा जैसे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा तो ये डिस्टेंस तुम्हारी है, स्पीड तुम्हारी यहाँ पास है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। जब मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट हो जाएगा। 40 मिनट ये हो रहा है तुम्हारा, और 40 मिनट ये हो गया। ठीक है, 40 मिनट, 40 मिनट ये हुआ, और डिस्टेंस तुम्हारे पास ये है। डिस्टेंस तुम्हारे पास ये 30 और 68, 30 और 68, 30 और 68 तुम्हारे डिस्टेंस जोड़ूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 98, 98 डिस्टेंस हो जाएगा। अपन अब चाहिए क्या? अपन को टाइम चाहिए। इसका टाइम 40 आ रहा है और इसका टाइम क्या आ रहा है? 120, सॉरी 1 घंटा और 20 मिनट ये आ रहा है। तो 40 इसमें जोड़ दूंगा, क्या 2 घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 ये हो जाएगा और कैरी 1 बच रहा है 9, यानी 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तुम्हारी इसकी औसत स्पीड रहेगी। देखो दोस्त, कुछ भी नहीं किया यार, मैंने टाइम निकाला है, टाइम अलग से निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, और यहाँ पे डिस्टेंस तो पहले अपन को दे रखा है और इसका टाइम निकाला है, उसको बाकी आगे इसी तरीके से हल किया है। आप ये मत समझ लेना कि इतना सारा करके फिर ये ओनली मैं क्वेश्चन को ओनली यहाँ तक ही मान रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने इसी में हल कर लिया। ठीक है, इसी में हल कर लिया। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे को, ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, ऐसे आना ही चाहिए और उसको करना ही पड़ेगा तुम्हारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक कार ए से बी तक V1, ये V1 है। ठीक है, कॉमा नहीं है, V1 है। क्या है? V1 है। V1 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और बी से ए तक वापस V2 किलोमीटर घंटा की चाल से, V2 नहीं है, 2 नहीं है, ध्यान रखना, चाल से चलती है और फिर ए से बी तक वो V2 वेग से घंटे की चाल से
चली जाती है, यानी आती है फिर चली जाती है वापस है। तो कार की औसत चाल बताइए। क्या ये वाला तरीका तुम कर सकते हो कि नहीं? देखो मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से होगा। एवरेज स्पीड बराबर 3AB और C, और अपन इसके साथ ये तुमको करना है AB प्लस BC प्लस C, ये वाला करना है और तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, हल करके देखना है तुम्हारे को। ठीक है दोस्त, तो आज ये यहीं तक ही। थैंक यू, टेक केयर। ठीक है दोस्त, तो आगे और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज यहाँ तक ही है। थैंक यू, टेक केयर।